कराची में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी रैली दाऊद चौरंगी पहुंचकर इख्तिताम पजीर। बिलावल का कराची के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आमदनी दुगनी करेंगे, अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 30 लाख घर बनवा कर देंगे, कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके गरीबों को जमीन के मालिकाना हुकूक दिलवाएंगे, बेनजीर यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों की माली मदद करेंगे, हारी कार्ड के जरिए किसानों की माली मदद की जाएगी, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, किसी ने मेरी एक सीट कम करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। रैली बिलावल चौरंगी से शुरू हुई, किमाड़ी, शेरशाह, पाक कॉलोनी से गुजरती हुई लियारी पहुंची, उसके बाद लियाकताबाद और नाजिमाबाद पहुंची। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में कायद नून लीग ने कहा है कि जिस जज ने उन्हें सजा दिलवाई वो 8 महीने बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, मगर वो इस्तीफा देकर चला गया। दाल में काला था और चोर की दाढ़ी में तिनका था, जब ही वो भागा है। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदान पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा चाहते हैं कि इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो, पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी और इंटरनेट की आज़ादी समेत इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। पाकिस्तानियों को आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात से अपने लीडर्स का इंतखाब करने का हक है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज एक और मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ आज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी तलब कर रखा है। बरतानवी शाह चार्ल्स स्वयं कैंसर में मुब्तला, बाकायदा इलाज शुरू कर दिया गया। शाही महल के मुताबिक कैंसर की तशखीस शाह चार्ल्स के प्रोस्टेट के इलाज के दौरान हुई। शाह चार्ल्स के कैंसर की किस्म प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। 75 साल के शाह चार्ल्स अवामी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। दौरान इलाज मलका कमिला और वली अहद शहजादा विलियम उनकी जगह जिम्मेदारियां अदा करेंगे। गुज़श्ता महीने शाह चार्ल्स प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल हुए थे। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जुल्फ़कार शाह की गाड़ी पर फायरिंग, जुल्फ़कार शाह शदीद जख्मी, हैदराबाद मुंतकिल। एसएसपी ने कहा है कि जुल्फ़कार शाह की गाड़ी पर 4 गोलियां मारी गईं, एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगी। जुल्फ़कार शाह की गर्दन पर शीशे के टुकड़े लगे हैं। डीएसपी की सरबराही में टीम तश्कील, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब। दादू के हल्के NA 228 के 2 पोलिंग स्टेशन पर 2 चौकीदारों को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर करने की इत्तलात। आरओ ऑफिस ने फनी खराबी वजह करार दे दी, कहा कि गलती गैर इरादी तौर पर हुई, दुरुस्ती कर रहे हैं। बेटियारी में इलेक्शन ड्यूटी से गायब 10 प्रिजाइडिंग अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी। सजावल में 300 गैर हाजिर मेडिकल अफसरान, असातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेहवन में 134 सरकारी मुलाजमीन गैर हाजिर। मरकजी उलमा काउंसिल का तमाम कौमी और सूबाई हल्कों में नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। NA 98 समुंदरी से काउंसिल की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। राना सनाउल्लाह का एक बार फिर 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा। अता तारा ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास वोटर और सपोर्टर नहीं, सिर्फ पैसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मक़ाफ़ात अमल है। नौशहरा में जलसे से खिताब में कहा कि इक़्तिदार के नशे में रहकर इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले बानी पीटीआई आज खुद कैद में है।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि नवाज शरीफ पख्तूनों को बेवकूफ़ और मरीम नवाज दहशतगर्द कहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीगी वर्कर्स किस मुंह से नवाज शरीफ को वोट देंगे। सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहते हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि वजारत हमारी कमजोरी नहीं, हमारी कमजोरी बलोच अवाम है। खुजदार में BNP और JUIF के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका जलसे से खिताब, कहा कि इज्तिमा 8 फरवरी की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। दो 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात का हो गया है जियो न्यूज़ पर आगाज़। हर बार की तरह इस बार भी जियो न्यूज़ पेश कर रहा है इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्ज़िये, तबसरे। खुसूसी नशरियात एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों पर पहले कौन रहा कामयाब, हल्के के कौन से मसाइल हैं तवज्जो तलब, किसका है अगला चांस, सीनियर एंकर, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम देगी आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ। दो 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 60% पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट से महरूम। अपने घर के अतराफ किसी किस्म की स्ट्रीट लाइट्स न होने की शिकायत की, इदारों से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मुतालबा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 36% ने घर के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स होने का कहा। तुरबत में डी बलोच के मकाम पर लापता अफराद के अहलखाना और दीगर अफराद का धरना 7वें रोज में दाखिल। शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। गवादर और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस भी मुअत्तल। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 पर वजारत कानून की असम्बली मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का 11 नकाती एजेंडा जारी। लापता अफराद पर बनाई गई वजारती कमेटी काबीना को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। PIA की तकसीम से मुतालिक कानूनी प्लान पेश किया जाएगा। फर्स्ट विमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी का प्लान भी पेश किया जाएगा और कतर से मुख्तलिफ मुल्ज़िमान की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त पर भी गौर होगा। और सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट पेपर से मुतालिक गलत और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गलत खबरों में उम्मीदवारों के पोस्टल बैलेट पेपर्स की तादाद लिखी जा रही है। ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। आरोप पोस्टल बैलेट सरकारी गिनती के दौरान इलेक्शन एजेंटों की मौजूदगी में करता है, उसके बाद बैलेट पेपर्स हतमी रिजल्ट में शामिल किए जाते हैं।